24/7 न्यूज में हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हो चुका है प्राइम टाइम का और प्राइम टाइम में बेहद खास चर्चा हम करने जा रहे हैं क्योंकि कल फिर से मुलाकात होनी है, लेकिन क्या बात बन पाएगी, इसी पे चर्चा करेंगे। लेकिन आज किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाल के अपनी ताकत दिखाने की सरकार को कोशिश की है और ट्रैक्टर मार्च को कह सकते हैं कि काफी हद तक सफल रहा है। चाहे तीनों टिकरी बॉर्डर की बात करें, चाहे सिंगू बॉर्डर की या गाजीपुर बॉर्डर की, हर जगह किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला है और सरकार को संकेत किसानों ने दे दिया है कि वो आगे किस प्रकार से अपने आंदोलन को ले जाने वाले हैं। लेकिन क्या ट्रैक्टर आंदोलन निकालने से या ट्रैक्टर मार्च निकालने से बात बन पाएगी और क्या जो शक्ति प्रदर्शन किसानों के द्वारा आज किया गया है उसे सरकार पे बातचीत का दबाव आएगा। लेकिन शुरुआत बड़े खबर के साथ। आज 43वें दिन बातचीत से पहले किसानों का शक्ति प्रदर्शन। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों के दिल्ली के चारों ओर जो है किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला है। कल सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत होनी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें तो कल 9वें दौर की बातचीत होनी है। आज 43वें दिन भी किसानों का आंदोलन जो था वो जारी रहा। बातचीत से पहले किसानों का शक्ति प्रदर्शन आज दिल्ली सीमा पर देखने को मिला। दिल्ली के चारों ओर किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। बड़ी खबर, कल सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत होनी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आज 43वें दिन भी जारी रहा किसानों का आंदोलन। बड़ी खबर, बातचीत से पहले किसानों का शक्ति प्रदर्शन। तो बड़ी खबर आपको बता दें तो कल का दिन बेहद अहम है। कल क्या कुछ होने वाला है उस पर नजर पूरे देश की भी है, जेके 24/7 न्यूज की भी है। हमारी नजरें लगातार बनी हुई हैं कि कल जब विज्ञान भवन में 2 बजे एक बार फिर से किसान और सरकार आमने सामने होंगे तो क्या कुछ होगा। तो ये 3 तस्वीरें, सिंगू बॉर्डर की तस्वीर, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर, बुराड़ी की तस्वीर आपके सामने, जहां पे किसान आंदोलन की तस्वीरें, 4 तस्वीरें आप देखें। किसानों का ट्रैक्टर मार्च, कल सरकार के साथ बातचीत, अपनी मांगों पर किसान जो हैं अड़े हुए हैं और सरकार को किसानों ने चेतावनी भी दे डाली है। तो ये आज की 4 तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं कि कल जो बातचीत होनी है उससे पहले किस प्रकार से सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਆਏ, ਜਿੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਬਣੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ। हाँ पता, मेरा वड्डा बेटा आया, मेरा पति आया, मेरा एक पोतरी आई है, पोतरा आया, मैनू कोई टेंशन नहीं है। मेरे बच्चे इत्थे रह भी जाणगे, मैं घर दा कारोबार सारा चला सकदी हां। खेतीबाड़ी दा मैं काम करदी हां, अपने पति दे नाल हत्थ वटाउंदी हां, इसे तरह वटाउंदे रहांगे। के जो फ्रंट इसने लागू की है तो हम तो मरने आए, मारना तो मार दे, ऐसे तो जाएंगे नहीं हम तो अपना संघर्ष जीत कर ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। कुछ भी कर ले, जो करना, गोलियां चलानी गोली चला ले, डांगे जो भी करना करे। ਅਸੀਂ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ 40-45 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਪਲੇਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ना आगे डरेंगे। ये गुरु गोविंद सिंह की ये वारिस हैं, ये उनके रास्ते पर चलने वाले हैं जिन्होंने अपने चादे और अपना सारा परिवार इस देश को बचाने के लिए वार दिया। हम 500 किलोमीटर से ये ट्रैक्टर से आए हैं। लगातार यहाँ पर हम 1 महीने से डटे हुए हैं। ये जो ट्रैक्टर है ये फ्रीडम फाइटर का ट्रैक्टर है। पहले इनके अंग्रेजों के जमाने में इन्होंने जेलें काटी हैं। तो ये परिवार जो है, ये परिवार के सारे 10 मेंबर यहाँ पर हाजिर हैं। बाकी जो हैं सभी लड़के एक ही परिवार के सारे यहाँ पर हैं। हक लेके जाएंगे, जब तक हक हमें मिलता नहीं
तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। ट्रैक्टर रैली चलेंगे, लेकिन आज रिहर्सल है और 26 तारीख की ये तैयारी है एक किस्म से। ये यहाँ से रहेंगे, हम डासना जाएंगे, डासना से फिर अलीगढ़ रोड पर जाएंगे और अलीगढ़ रोड पर वहाँ रुकेंगे, वहाँ लंगर भंडारा होगा, फिर वहाँ से वापसी आएंगे। ये रहेगा। वो नोएडा वाले ट्रैक्टर आगे जाएंगे, वे पलवल तक जाएंगे। ये 2 पार्ट में कराए क्योंकि 130 किलोमीटर के आसपास बैठता है ये यहाँ से, और अगर पलवल हम जाएंगे तो लंबा बैठता है, तो इनको 2 हिस्सों में कर दिया इसको। हाँ, सरकार को सचेत कर रहे हैं। हाँ, उम्मीद तो है कि सरकार सुधरगी होगी, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का क्या कुछ कहना है, वो भी आप सुनिए। हम तो अपील ही कर रहे हैं कि शांति प्रिय, वो अगर अपना आंदोलन चला रहे हैं तो शांति प्रिय, निश्चित रूप से शांति से ही चलेगा आंदोलन, वो कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि इसकी समाधान हो। कब तक ये आंदोलन चलेगा और कब तक हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे? हम समाधान चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी समाधान चाहते हैं, और हम तो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप आइए। सिर्फ यस या नो से समाधान नहीं निकल सकता कि ये कानून वापस हो। मैं तो ये सोचता हूँ कि इस कानून के अंदर अगर उनको कहीं सुधार की आवश्यकता लगती है कि हमें इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, तो इसके लिए भारत सरकार है, वो वार्ता करके और उसका समाधान निकालने के लिए तैयार है। लेकिन कुल मिलाकर बातचीत से ही हल निकलेगा। इसलिए सिर्फ प्रोटेस्ट करना या विरोध करना ये एक समाधान नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हम उनके साथ, किसानों के साथ कभी अन्याय नहीं कर सकते। माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के किसानों के साथ निश्चित रूप से विकास के लिए देश को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से इतने दिन चल रहा था, उसी तरह से शांति प्रिय आंदोलन वो करें, क्योंकि वे उनका अधिकार है। लेकिन जिस तरह से कुछ लोग हैं जो राजनीति के लिए, कम्युनिस्ट लोग हैं, या जो इसके अंदर आग में घी डालने का काम करने वाले जो लोग हैं, वो नहीं चाहते कि देश के अंदर शांति हो। इसलिए मैं सभी जो किसान यूनियन के भाई हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो शांति बनाए रखें। निश्चित रूप से शांति से और वार्ता से समाधान होगा। तो भारत सरकार है वो वार्ता के लिए निश्चित रूप से हमेशा साथ खड़ी है। अपनी तारीख भी तय है, कल की तारीख है, और उस कल जब बैठेंगे तो निश्चित रूप से एक समाधान होगा। और वो किसान के, जो मोदी जी की सरकार है, वो निश्चित रूप से हमेशा किसानों के साथ खड़ी। तो मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए आप, उसके बाद चर्चा करेंगे। मुझे ये बताइए कि आज अपोजिशन अचानक इनको ताकतवर दिखने लगा। ये तो कहते थे कि अपोजिशन देश में है ही नहीं, सर्वत्र भाजपा, घर घर भाजपा। क्या हो गया? अगर अपोजिशन की इतनी ताकत होती कि लाखों लोगों को टिकड़ी सिंगू बॉर्डर पर बिठा देते ना, तो सत्ता में आप नहीं होते, अपोजिशन होता। इस हकीकत को स्वीकार करिए। और मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि इतिहास के हर कालखंड में ऐसी चुनौतियां जब आती हैं, 2 कदम पीछे ले लेना, उसको कहा जाता है महानता। आप बौने दृष्टिकोण का परिचय दे रहे हैं। तो बिल्कुल आज ट्रैक्टर मार्च था और किसानों की तरफ से कोशिश की गई अपनी ताकत सरकार को दिखाने की। कल 2 बजे एक बार फिर से किसान और सरकार के बीच जो है विज्ञान भवन में बातचीत होगी, उस पर नजरें बनी हुई हैं। लेकिन क्या ट्रैक्टर मार्च निकालने से सरकार पे दबाव बनेगा, या जिस प्रकार से किसानों ने एक बात कही है कि आने वाले समय में वो इस आंदोलन को और तेज करेंगे अगर इस बातचीत से कोई हल नहीं निकलता है, तो क्या कुछ किसानों का आगे का प्लान है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन साथ ही साथ इस बात पे भी हम बात करेंगे कि क्या ये इस पूरे मामले पर अब सियासत जो है किसान आंदोलन पे शुरू हो चुकी है। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बृजपाल सिंह, किसान नेता, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। चंद्रमोहन शर्मा, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इंतजार है प्रवक्ता का, जिन्होंने हां कहा था, वो अब उम्मीद है थोड़ी देर में आएंगे। चलिए, तो बृजपाल जी आपके पास सबसे पहले मैं आऊंगा और आप ही से पूछूंगा, जब 8वें दौर की बातचीत हुई थी, यानी कि इससे पहले जो बातचीत हुई थी, उसके बाद किसानों की तरफ से साफ कहा गया था कि अगर सरकार के पास कुछ खास है, मजबूत है और किसानों का भरोसा जीतने लायक है तो बातचीत के लिए बुलाए, अन्यथा ना बुलाए। कल बातचीत होनी है, क्या कुछ ऐसा सरकार की तरफ से भेजा गया है? बृजपाल जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, बृजपाल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
चंद्रमोहन शर्मा, आपके पास आऊंगा। जब हम कृषि राज्य मंत्री को सुन रहे थे तो उन्होंने यही आज फिर से आरोप लगाए हैं जो पिछले 40-41 दिन से लगातार लग रहे हैं कि ये आंदोलन जो है विपक्ष से समर्थित है, विपक्ष इस आंदोलन को भड़का रहा है। इससे चीजें बिल्कुल साफ हो रही हैं कि सरकार अभी भी इन चीजों को नहीं समझ रही है कि जो दिल्ली बॉर्डर पे आकर बैठे हैं वो किसान हैं, विपक्ष के ना तो कार्यकर्ता हैं और ना ही नेता हैं। राजेश जी, ये तो सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग और सत्ता के जो नेता और प्रवक्ता टीवी चैनलों पे आकर जो बात कर रहे हैं, ये बात 100% श्योर है कि वो अपने आप भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं देश के अंदर। क्योंकि वो वार्ता भी करना चाहते हैं तो किससे करना चाहते हैं, और जब वार्ता करने से पहले वो उन किसान अन्नदाता को जो पिछले मतलब इतने दिनों से 47-48 दिनों से बैठे हुए हैं और करीब 57 से 60 किसान शहादत दे चुके हैं इस सर्दी के अंदर, और उनको वो किसान मानने को तैयार नहीं है। कभी माओवादी बोल देते हैं, कभी आतंकवादी बोल देते हैं, कभी ये किसान ही नहीं है, ये दलाल है, या कुछ भी बोल देते हैं। तो फिर बड़ी समस्या है कि 8 दौर की वार्तालाप आपने कर ली, 9वें दौर की वार्तालाप पे जाने लगे हो, उसके बाद फिर आप उसी बिल को अच्छा भी ठहरा के उसकी बढ़ाइयां करने शुरू कर जाते हो। फिर उसी बिल के अंदर से आप 12 से 9 अमेंडमेंट भी करने को तैयार हो जाते हो। तो क्या कारण है जब आपको महसूस हो रहा है कि आपके द्वारा ये पास किए गए जो तीनों काले कानून हैं वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, और आप किसके प्रेशर से और किसके दबाव के कारण देश के अन्नदाता किसान के साथ अनदेखी कर रहे हो, और बार बार उस किसान का मतलब आप ये कहिए कि इसकी मतलब जी शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बस कि ऐसे कर रहे हो आप जी। क्या आपको जो आदमी इतनी सर्दी के अंदर बैठा है, उनके साथ महिला बच्चे बैठे हैं जी, क्या वो दलाल है या वो माओवादी है? तो यानी आप अपनी परिभाषा ही नहीं बदल पाई सरकार बैठे हुए। इस देश के अंदर प्रचंड बहुमत किसने दिया आपको? 135 करोड़ जनमानस ने दिया जी। 135 करोड़ जनमानस में देश के नेतृत्व को उन्होंने सहारा और देश के अंदर सत्ता परिवर्तन करके दे दिया जी। वो सत्ता परिवर्तन जब उन्होंने करके दिया था तो आपके झूठे 70 साल के किए हुए कार्यों को जो सरकारों ने किया था उसको आपने जो नैरेटिव सेट करके देश की जनता को बेवकूफ बनाया था उसके कारण दिया था। आज अगर आप उस नैरेटिव को सही कह सकते हैं तो देश का अन्नदाता जो आज दिल्ली के अंदर बैठा है और क्या बृजमोहन शर्मा आपको जी चंद्रमोहन शर्मा जी क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर 70 सालों में सरकारों ने कुछ किया होता तो किसानों के दिन नहीं देखने पड़ते? देखिए बिल्कुल 70 सालों में सरकारों ने काम किया है, तभी तो इतने साल गुजर जाने के बाद 70 साल आप लगा लीजिए। अगर जो आप आजादी के बाद से देखिए बड़ा एक सिंपल सा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, चंद्रमोहन जी सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बात कर लीजिए, मेरी सुन लीजिए। देखिए उसके बाद जीडीपी ग्रोथ इतनी डाउन ना होती, देश के अंदर बेरोजगारी की दर इतनी बड़ी ना होती, और डीजल पेट्रोल के दाम जो आसमान चौक गए ये भी 70 साल में कभी हुए नहीं थे। अब ऐसी कौन सी पिछले 70 साल में चंद्रमोहन शर्मा जी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जो आय है वो कम 15 से 20 गुना ज्यादा बढ़ी है, और जो किसान हैं उनकी आय में सिर्फ 3% गुना बढ़ी है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्या पिछले 70 साल में हुआ है। ये सच्चाई है। देखिए बिल्कुल मैं बात करता हूं आपकी बात को, जो लेकिन किसान अन्नदाता सड़कों के ऊपर ऐसा नहीं उतरा जी। जब किसान अन्नदाता सड़कों पे उतरा तो उसके साथ उसके ऐसा व्यवहार नहीं किया गया जैसे आज की सत्तारूढ़ सरकार कर रही है। उसके ऊपर पानी की बुछारें और उसको मतलब इस तरह से अटेंड नहीं करा गया कि वो किसी देश से आया हुआ है, ये हमारे देश के नागरिक है, अन्नदाता है जी। अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं फिर आप पीछे के वक्तव्य में चले जाइए। ये आंदोलन कोई आज का आंदोलन नहीं है, ये पिछले 4-5 महीने से चलता हुआ आ रहा है, और इसका रुख सिर्फ दिल्ली की ओर पिछले 47 दिनों में हुआ है। उसमें भी किसान नेताओं ने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिख के दिल्ली के अंदर बात करने और अपने एक मोर्चा बनाने की बात करी थी। यहाँ पर एक आंदोलन। चलिए मैं आता हूं आपके पास, और बड़े सवाल हैं। ब्रिजपाल जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ ब्रिजपाल जी, आज ट्रैक्टर मार्च आपने निकाला, दिल्ली की तमाम बॉर्डरों पे जहां जहां किसान बैठे हैं ट्रैक्टर मार्च निकाला और कोशिश की कि सरकार पर अपनी ताकत सरकार को दिखाएं और एक दबाव सरकार पे बनाया जा सके। क्या कल की बातचीत से पहले ये ट्रैक्टर मार्च जो था वो दबाव का काम करेगा? क्योंकि सरकार का रुख अब तक बिल्कुल साफ है कि सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेगी, ना ही एमएसपी की कानून बना के आपको देगी। देखिए इसमें ऐसा है जी, हमारा जो निर्णय है जी
हमारा निर्णय है, सरकार तो पता नहीं क्या कह रही क्या नहीं कह रही। जी हमारा एमएसपी जी कानून बनाया जाए जी। और जो ये 3 काले कानून है जी। ये किसान को पसंद नहीं है, न मैंने स्वीकार करेंगे जी। और दूसरी बात ये है जी बृजपाल बोलिए बोलिए। सरकार किसानों को बल करा रही जी। और जो सच्चे हितैषी किसान है जी। वो इनकी बातों में आने वाले नहीं है। नहीं, सरकार तो ये भी कह रही थी पिछली वार्ता में बृजपाल जी ये भी कहा था सरकार ने कि हाँ अगर कानूनों में कोई कमी है तो हम बैठ के बिंदुवार चर्चा कर सकते हैं। और उसके बाद किसानों ने बातचीत से इनकार कर दिया था और किसानों ने कहा था कि जब तक सरकार के पास कुछ ठोस नहीं होगा हमें बातचीत के लिए ना बुलाए। लेकिन कल 8 तारीख है, कल बातचीत होनी है। कुछ ठोस प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया है जो किसान नेता कल बातचीत के लिए विज्ञान भवन जा रहे हैं। देखिए उसमें ऐसा है, जो हमारा पर्सनल विषय जी किसान बिरादरी से है, हम ये चाहते हैं हमें निष्पक्ष निर्णय चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री हमारी 55-56 शहीद हो चुके किसान जी अगर वे चाहते तो इन किसानों के बीच में आकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो आके निर्णय करते। अगर आपकी मांग हमने मांग ली, मांग मंजूर कर ली जी, लेकिन उसके अंदर किसानों के विश्वास के साथ प्रधानमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दास ये चाहते हैं कि किसान कुछ नहीं है, उसमें जो कुछ है अंबानी और अंडानी है। पर पीएम मोदी तो बोलते हैं हम तो किसानों के भले के लिए सब कुछ कर रहे हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहे थे किसान। पीएम मोदी का कहना है कि हमने वो लागू की जो किसान चाहते थे। हम तो ये चाहते हैं जो हमारा पुराना इतिहास था जी, उसके अलावा हमारे साथ कोई छेड़छाड़ कोई भी सरकार ना करे। जी दूसरी बात ये है, हमारा जो पॉइंट है किसान अन्नदाता है। अगर किसान अपनी समस्याओं को समाज के सामने रखते, ये समाज के सामने ऐलान करते हम अपनी फसल ना बोएंगे ना किसी को बोने देंगे। एमएसपी का कानून अगर सरकार और नरेंद्र दास मोदी प्रधानमंत्री पूरे भारत का है ये चाहता है तो इस कानून को पास करे जी। और ये तीनों बृजपाल जी एक मेरा थोड़ा सा अनुरोध है आपसे। बृजपाल जी एक मेरा अनुरोध है, आप मेरे साथ चर्चा में हैं। मैं चाहूंगा कि आप पीएम मोदी का नाम जो है इज्जत के साथ लें, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं आपके पास फिर लौट रहा हूं, लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। क्या ये जीत हार की लड़ाई बन चुकी है? जब मैं किसानों को सुन रहा था तो किसानों की तरफ से यह कहा जा रहा था कि हम बिना जीते वापस नहीं जाएंगे, यानी कि सरकार को हराने की कोशिश है। चंद्रमोहन शर्मा हम बिना जीते जी राजेश जी ये कोई जीत हार की लड़ाई जी राजेश जी जीत हार की लड़ाई किसानों की तरफ से नहीं है, ये जीत हार की लड़ाई सरकार की तरफ से बन गई है। किसान ही कह रहे हैं सरकार को अभी किसान मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। देखिए राज जी देश की सरकार को बड़ा दिन बनाकर इसके विषय के ऊपर आप 8 दौर की बातचीत कर चुके हो, कल 9वें दौर की बातचीत करने जा रहे हो। भगवान आपको सद्बुद्धि दे कि आप खुले मन से किसानों से बातचीत करें और उस खुले मन से बातचीत करके किसान आपसे अगर वो 3 काले कानूनों के ऊपर सहमत नहीं है तो काले कानून तो दोबारा भी बनाए जा सकते हैं। इन कानूनों को आप दोबारा भी सदन में पास कर सकते हो और दोबारा भी सदन में पास करके इस पर चर्चा कर सकते हो, जिस चर्चा को आप 8 दौर की वार्ता में कर चुके हो। तो इसमें कोई सरकार को वापस आने में कोई बहुत बड़ा मैं नहीं समझता हूं कि गुरेज होना चाहिए या परहेज होना चाहिए, लेकिन सरकार की जिद जो है वो जिद का स्वरूप किसान अन्नदाता के सामने भी चला जाता है। क्योंकि जब 8 दौर पे किसान अन्नदाता सरकार के साथ बात करता है और बात करने जाता है और वहां पर कहीं ना कहीं सरकार क्या कह रही है और किसान क्या कह रहा है। किसान तो बाहर आके कह रहा है
लेकिन किसान आज सरकार आके कह देती है कि बातचीत सार्थक हो गई और सही मोड़ पे जा रही है। अगर सही मोड़ पे जा रही है तो फिर किसान 8 दौर की वार्ता करने के बाद भी अपने मोर्चे पे क्यों बैठा है? बिल्कुल। तो इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है। तो अच्छा हो कि अगर आप वार्ता कर रहे हैं तो उसको लाइव वार्ता कर दीजिए, ताकि देश की जनता को भी सच पता चले। और देश की जनता को सच पता चले, उसके साथ साथ किसान क्या मांग कर रहा है। किसान तो अभी देखिए, आप किसान नेता से बात करें तो उसने क्या बात बोली कि हमें एमएसपी का रेट जनरल मिलना चाहिए, जिस एपीएमसी एक्ट के तहत जिन मंडियों के अंदर आप एक नई मंडी बनाने जा रहे हो, किसान नेता उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो एक मंडी के तहत काम कर रहा है। और मैं आता हूं आपके पास, अनिल गोयल भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आता हूं सर आपके पास। अनिल गोयल जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ ज्वाइन के लिए। और सबसे अहम सवाल यह है कि कृषि राज्य मंत्री कह रहे थे कि जी विपक्ष भड़का रहा है। थोड़ी देर पहले जब आप आए नहीं थी तो मैंने कृषि राज्य मंत्री की बाइट चलाई थी, जहां पे वो कह रहे थे कि किसानों को कोई भड़का रहा है और इसके पीछे विपक्ष का हाथ है। क्या आज बीजेपी को यह लग रहा है 6 साल बाद कि विपक्ष इतना मजबूत हो चुका है कि वो देश के किसानों को भड़का सकता है और बॉर्डर पे लाखों किसानों को बुला सकता है? राजेश जी, विपक्ष किसानों को भड़का रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और पहली बात यह है कि कुछ किसान धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन देश का 95% किसान कहो या 99% किसान कहो अपने खेतों में काम पर लगा हुआ है। सरकार को जो तीनों कानून के समर्थक किसान हैं और जो तीनों कानून के विरोधी किसान हैं, सरकार को दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा। जो विरोध में बैठे हैं उनको ये भी सोचना चाहिए। समर्थक किसान कौन से हैं? वो 2-4 किसान यूनियन का नाम बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने आकर के समर्थन कहा है। लाल बहादुर शास्त्री जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उनके पोते ने किसान है क्या? समर्थन करा। दिल्ली बिल्कुल किसान है, किसान बिल्कुल किसान है और वो किसान यूनियन के नेता हैं जी। वो जो भारतीय किसान संघ है उसके अध्यक्ष हैं और भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम इन तीनों कानूनों का समर्थन करते हैं। तो कल मिला दीजिए, कल जो आपके पास आपके समर्थन में जो किसान हैं उनको भी एक तरफ बैठा दीजिए। अब सुनिए मेरी बात तो सुनिए, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए सर। एक तो पहले आप थोड़ा लेट हो गए। अनिल गोयल जी, जो आपके साथ समर्थन में किसान है, कल उनको भी बुला लीजिए विज्ञान भवन, और जो विरोध में है उनको भी बैठा दीजिए और बीच में आप बैठ जाइए। कम से कम पता चल जाए देश को भी कि कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में है, और दोनों समझे कि उसको क्या फायदा है और उसको क्या नुकसान है। सरकार तो बिल्कुल साफ हो जाएगी। राजेश जी, अगर सरकार इसको समझेगी तो ऐसा करना पड़ा तो वो सरकार का विषय है, वो इसमें सोचेंगे जी। अब हमारा कहना यह है कि हमारे चंद्रमोहन भाई जो एमएसपी की वकालत कर रहे हैं, जब इनकी सरकार थी इन्होंने एमएसपी पर कानूनी गारंटी क्यों नहीं दी? इनको कांग्रेस बीजेपी नहीं करना किसने रोका है? कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहता। अनिल गोयल जी, कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहता। किसानों की बात कर लेते हैं। मैंने आपसे पूछ लिया कि 70 सालों में अगर आपने किया होता तो किसानों की हालत नहीं होती। और राजेश जी, मैं एक बात और कह रहा हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री जब यहां पर बैठ करके उस पे कानून में पास कराते हैं जी, पंजाब के मुख्यमंत्री किसानों को गुमराह कर रहे हैं कि हमने पंजाब में लागू नहीं करा, और पंजाब के खाद्य मंत्री कह रहे हैं कि हम 3 कानून के तहत ही खरीदारी कर रहे हैं। ये खुद किसानों को भड़का रहे हैं, किसानों को 2-2 रूप दिखा रहे हैं जी। राजस्थान में ये एमएसपी के ऊपर माल खरीद नहीं रहे हैं जी। राजेश जी, मेरा कहना यह है कि पूरी तरीके से कांग्रेस किसानों को भड़का रही है। कांग्रेस चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस भड़का रही है। अमरिंदर सिंह की कंधे पे बंदूक रख के आप चला रहे हैं। कल देख रहे थे हम, अमरिंदर सिंह किस प्रकार से कह रहे थे कि हमारा समर्थन है। भाई जो कुछ क्या सफाई में क्या कहेंगे, क्योंकि मैं कहूंगा तो बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बोलिए आप। और राजेश जी, एक मेरा और कहना है जी, मोहन जी जी। देखिए, कांग्रेस किसानों को भड़का नहीं रही, हम किसानों के साथ खड़े हैं, बिल्कुल दल बल के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम कांग्रेस जो है वो किसानों की आवाज बन के खड़ी है, बिल्कुल खड़ी होगी, इसमें कोई वो नहीं है। और बड़ा अच्छा लग रहा कि जो भाजपा के नेता किसी समय कांग्रेस मुक्त भारत करते थे, वो आज देश की जनता को ये बताने पे मजबूर हो गए, वो राहुल गांधी सोनिया गांधी जी के नेतृत्व के अंदर, कि वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस के कारण आप ये कह रहे हो कि इतना बड़ा आंदोलन कांग्रेस कर रही है। लेकिन मैं फिर स्पष्ट करता हूं कि इस आंदोलन में पूरी तरह से किसानों का योगदान है और किसान नेता और किसानों के संगठन है। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है।
ये जरूर है कि राजनीतिक आंदोलन इसलिए है क्योंकि अगर विपक्ष इस आंदोलन की आवाज नहीं बनेगा तो वो न्याय नहीं होगा। लेकिन इस आंदोलन का पूरा रूप देश के 60 करोड़ किसानों का स्वरूप है और वो 60 करोड़ किसान के नेतृत्व के अंदर उनके नेता दल हर जगह खड़े हुए बैठे हुए हैं और उनके पूरा प्रचंड बहुमत एक नेतृत्व के सामने चुनौती बनकर बैठा हुआ है पीछे किसानों के। चंद्रमोहन शर्मा, देखिए बिल्कुल हम बिल्कुल कह रहे हैं कि हम साथ हैं किसानों के, हम मना कर रहे हैं इस बात के लिए। जो बीजेपी कह रही थी वो सही साबित हुआ। चलिए ब्रिजपाल सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। ब्रिजपाल जी, दो नेता बैठे हैं, कांग्रेस के भी और एक बीजेपी के भी, जिन्होंने 6 साल राज किया, जिन्होंने 70 साल राज किया। किसानों का क्या नुकसान और क्या भला इन दोनों के राज में हुआ है, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। ब्रिजपाल जी, आवाज आ रही है आप तक? जी, सुन पा रहे हैं ब्रिजपाल जी आप? जी, सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है आप तक? हाँ ब्रिजपाल जी, मैं पूछ रहा था, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों नेता बैठे हैं, दोनों किसानों के हितैषी इस वक्त बन रहे हैं। आप बता सकते हैं अच्छे से कि किसके राज में आपको ज्यादा मुनाफा हुआ है? देखिए, जो किसानों की सच्चाई है वो कांग्रेस सरकार के अंदर आई है जी। भाजपा सरकार जो है जी, ये खाली है, काम बहुत कम करती है जी। पर कांग्रेस ने आपको तो ना तो एमएसपी दी, कांग्रेस ने कब आपको एमएसपी दी और कब ऐसे किसान सुधार कानून लाए? एमएसपी तो किसी सरकार ने आज तक लागू नहीं की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दरअसल कल का दिन बड़ा अहम है क्योंकि किसानों ने आज अपनी ताकत जो है ट्रैक्टर मार्च के जरिए दिखा दी है, लेकिन कल 2 बजे जो बातचीत होगी, क्या उस बातचीत के बाद इस आंदोलन को लेकर कोई हल निकल पाएगा? और अगर नहीं निकलता है तो किसानों ने जिस प्रकार का ऐलान किया है, क्या किसान उसी प्रकार से आगे अपने आंदोलन को ले जाएंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों की बन रही है हमारे साथ।